So we are talking about let's our mining classes. Okay, so welcome to the master classes in discuss about this classes discuss about mining topics and different ways topics. Okay, so we are discuss about right now today is topic about mining. So let's start with this. So what is माइनिंग? माइनिंग होती क्या है? माइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बीनीथ द अर्थ सरफेस. ओके, सो क्यों करते हैं माइनिंग? माइनिंग जो होती है हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू रहती है, जो इंडिया को एक हायर पोजीशन रैंक को डिटरमाइन करती है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट माइनिंग. ठीक है, तो माइनिंग करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करते हैं, क्या की जाती है, कैसे कैसे टोपोग्राफी सर्वे किया जाता है, इसमें सर्वे क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे बाउंड्री सेट की जाती है, हर चीज़ के बारे में हम इस क्लासेस में डिस्कस किए करेंगे. अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे माइनिंग के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, माइनिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. कोल माइनिंग होता है, आयरन माइनिंग, मेटल माइनिंग, ऑयल माइनिंग, माइनिंग बहुत तरीके से होते हैं. सो वी आर डिस्कस अबाउट इन दिस क्लास. ओके, सो मेरा बनाने का पर्पस ये है कि ये चैनल को माइनिंग्स में बहुत कम क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, तो हम ऐसे डिस्कस करेंगे इस क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस. सो टुडे विल वी डिस्कस अबाउट माइनिंग मेथड्स. माइनिंग मेथड्स कौन कौन सी होती हैं इसके. सबसे पहले तो माइनिंग कैसे कैसे की जाती है ये जानेंगे. तो माइनिंग कैसे कैसे की जाती है, जैसे सरफेस पे, जैसे हमारा ओवर बॉडी जो है तो नियर है सरफेस के, तो हम उस केस में ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं. और अगर यहीं पे अगर हमारा ओवर बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डीप है, डीप पे डिपॉजिट है, तो हम उस केस में बीनीथ द अर्थ जाकर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग करते हैं. सो लेट्स वी टॉक अबाउट. तो ओपन कास्ट माइनिंग होता क्या है? ओपन कास्ट माइनिंग एक माइनिंग मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ओवरबर्डन को रिमूव करके, जो ओवरबर्डन किसे कहते हैं ये जानना होगा, उसके लिए ओवरबर्डन को रिमूव करके माइनिंग करते हैं. तो ओवरबर्डन क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, सॉइल, टॉप सॉइल, फिर उसके बाद मीडियम हार्ड रॉक, तो इन सबको क्या कहते हैं, हम एक एक वे में निकालते जाते हैं ओपन कास्ट माइनिंग में, ड्यू टू फॉर्म ऑफ बेंच को फॉर्म करते हुए हम ओपन कास्ट माइनिंग को करते हैं. तो आई होप ओपन कास्ट माइनिंग आपको समझ में आया होगा. अब हम अंडरग्राउंड कोल माइनिंग की बात करते हैं. अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में क्या करते हैं, हम अंडरग्राउंड में डिफरेंट टाइप्स के माइन एंट्रीज बनाते हैं. माइन एंट्रीज बनाते जैसे इंक्लाइन हो गया, साफ्ट हो गया, एडिट हो गया. तो इंक्लाइन कब बनाया जाता है? इंक्लाइन जब हमारा ओवर बॉडी जो होता है सेलो डेप्थ पे होता है, सेलो डेप्थ से मॉडरेट डेप्थ पे हो, तो हम क्या करते हैं, इंक्लाइन बनाते हैं. और जो साफ्ट होता है, साफ्ट हम कब बनाते हैं, साफ्ट को जब बहुत ज़्यादा हाई डेप्थ डीप डेप्थ, जैसे मोर देन 450 मीटर्स होता है, तब हम साफ्ट बनाते हैं. साफ्ट होता क्या है, बेसिकली साफ्ट जो है वो एक वर्टिकल एंट्री होती है. वर्टिकल एंट्री लाइक अ वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम एक वर्टिकल एंट्री करते हैं ड्यू टू मिनरल डिपॉजिट के पास पहुंचते हैं माइन एंट्री के थ्रू, जिसे हम साफ्ट कहते हैं. एक वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम साफ्ट में केज लगा होता है, वाइंडिंग सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, हम मिनरल डिपॉजिट के पास पहुंचते हैं. मिनरल डिपॉजिट के पास पहुंचने के बाद हम वहीं से डिग करना चालू करते हैं. इंक्लाइन क्या होता है, इंक्लाइन
जो क्या होता है, एक इंक्लाइन रोडवे होता है। इंक्लाइन रोडवे इन द सेंस मतलब कि थोड़ा सा ढलान वाला एरिया। ढलान वाले एरिया में हम क्या करते हैं, जो मिनरल डिपॉजिट के पास पहुंचना रहता है, तो हम जब हमारा मिनरल डिपॉजिट सेलो डेप्थ पे टू मॉडरेट डेप्थ होता है, मॉडरेट डेप्थ इन द सेंस मोर देन 150 मीटर, 150 मीटर से ज़्यादा होगा तो मॉडरेट डेप्थ कहलाता है। ठीक है, तो मॉडरेट डेप्थ के पास जब जाने के बाद हम एक इंक्लाइन रोडवे को ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के बाद फिर हम फर्दर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल डिपॉजिट को। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन एडिट। एडिट क्या होता है, एडिट नियरली हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो माइनिंग जो ओर बॉडी होता है उसको हम बीनीथ द अर्थ सरफेस नहीं जाते हैं। जो मिनरल डिपॉजिट होता है वो हिली एरिया में होता है। हिली एरिया में क्यों होता है, क्योंकि जो आउटक्रॉप होता है, आउटक्रॉप मिनरल डिपॉजिट को कहते हैं। एक ये मिनरल डिपॉजिट का टाइप है आउटक्रॉप। आउटक्रॉप इन द सेंस जो एक्सपोज पार्ट ऑफ मिनरल डिपॉजिट होता है, एक्सपोज पार्ट ऑफ मिनरल डिपॉजिट, इसे हम क्या कहते हैं, आउटक्रॉप कहते हैं। आउटक्रॉप को फिर तो ओवरबर्डन इससे ढक लेता है। ढक लेना इन द सेंस समझिए आप लोग, जैसे ओवरबर्डन जो होता है, आउटक्रॉप आया सरफेस पे, फिर उसके बाद डिफरेंट लेयर्स उस पर फॉर्म हो जाती है, ओवरबर्डन की लेयर बाय लेयर 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 फॉर्म होते जाती है। देन हम उसे क्या कहते हैं, आउटक्रॉप कहते हैं। आउटक्रॉप जब हिली एरिया में हमारा मिनरल डिपॉजिट होता है तो हम जब उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस एंट्री को क्या कहते हैं, एडिट कहा जाता है। सो फिर जो अंडरग्राउंड कोल माइनिंग है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। ये तो एंट्रीज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इन द सेंस हमारे पास बोर्डन पिलर है, लॉन्ग वॉल है। जैसे अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स, माइनिंग मेथड्स। ठीक है, जैसे अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को दो मेथड्स में डिवाइड किया जाता है, बोर्डन पिलर एंड लॉन्ग वॉल। होती तो बहुत सारी मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमें केसेस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ को फर्दर डिस्क्राइब करते जाते हैं। तो अभी तो मेनली जो इंडिया में है वो बोर्डन पिलर चल रहा है। तो बोर्डन पिलर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि यहाँ की रूफ कंडीशन, थिकनेस ऑफ कोल सीम्स जो हैं, उन सब को देखते हुए यहाँ पे बोर्डन पिलर किया जाता है। बोर्डन पिलर एक माइनिंग मेथड्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पिलर्स को फॉर्म करते जाते हैं और गैलरी बनाते जाते हैं। तो बोर्ड के से समझ में आता है, जो गैलरी होती है उसको बोर्ड कहा जाता है। पिलर मतलब तो नॉर्मल पिलर ही होता है, उसमें कोल ब्लॉक का, एक सॉलिड कोल ब्लॉक का पिलर बनाया जाता है, जिससे जो क्या करता है, रूफ को सपोर्ट करता है। रूफ को सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि जो ये होता है माइनिंग मेथड्स, उसमें हम क्या करते हैं, एक बीनीथ द अर्थ सरफेस जाकर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो रूफ के जो ओवरलाइंग स्ट्राटा होता है वो क्या होता है कि इसमें प्रेशर पड़ता है। ओवरलाइंग स्ट्राटा जब हम बीनीथ द अर्थ सरफेस जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे ओवरलाइंग स्ट्राटा के थ्रू हमारा प्रेशर, जो अर्थ का प्रेशर है वो बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे बीनीथ द अर्थ सरफेस। देन उसके बाद फिर हम कोल ब्लॉक को बनाते हैं। कोल ब्लॉक को बनाने के बाद इसमें बोर्डन पिलर में डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट करने के बाद डिप्लेयरिंग करते हैं। डिप्लेयरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कोल पिलर जो पिलर बनाए होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी आर अबाउट डिस्कस राइट नाउ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जब हम एक कोल ब्लॉक बनाते हैं, कोल ब्लॉक को पैनल्स में डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स में डिवाइड करते हुए बनाते जाते हैं तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट में कोल पिलर बनाया जाता है, गैलरीज को फॉर्म किया जाता है। गैलरीज क्या होता है, गैलरीज एक रोडवे होती है, रोडवे जिसमें हम कहीं आना जाना है तो उसे फॉर्म किया जाता है गैलरी को। गैलरी क्या होता है, एक रोडवे होता है पैसेज टाइप का, जिसमें हम नॉर्मल
जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब वगैरह करते हैं। मशीनों को लाना ले जाना होता है, मैन मटेरियल को उठाकर ले जाना, उन सब को ले जाना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कोल गैलरी। ठीक है, डेवलपमेंट में फिर डिफरेंट डिफरेंट हम कोल पिलर्स बनाते हैं, फिर इसे फर्दर हम डिवाइड करते हैं पैनल्स में, फिर कोल बैरियर बनाते हुए डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट होने के बाद फिर देन हम डिप्लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। डिप्लेयरिंग को जो क्या है वो रिटर्न साइड से लास्ट सबसे डीप तरफ जाकर डिप्लेयरिंग स्टार्ट की जाती है। डीप तरफ जाकर क्यों की जाती है, क्योंकि जो हमारा कोल माइंस होता है, अगर हम शुरू में अगर उसे जाके डिप्लेयरिंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो देन इसलिए हम जाके डीप साइड से डिप्लेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। डिप्लेयरिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक स्टोविंग, एक केविंग। तो स्टोविंग में क्या करते हैं, जब हम डिप्लेयरिंग करने स्टार्ट करते हैं तो पैनल्स में जब कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उसमें सैंड और वाटर का मिक्सचर को भर देते हैं। देन सैंड और वाटर का मिक्सचर को भरने के बाद हम उसे पैक कर देते हैं। पैक करने से इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है हमारा कि जो सब्सिडेंस एरिया है वो बहुत ही कम हो जाता है। देन सब्सिडेंस एरिया को कम करने के लिए, और केविंग हो गया, केविंग को भी एक मेथड होती है, डिप्लेयरिंग की ही मेथड होती है केविंग। इसमें हम क्या करते हैं, जब कोल पिलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं देन उसके बाद इसमें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जो रूफ होता है ओवरहैंगिंग रूफ होगा, वो क्या होगा, कुछ देर में या कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। गिरने के बाद फिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो इसे केविंग मेथड कहते हैं। इसके लिए रूफ को कैपेबल होना ज़रूरी होता है, तभी वो कैप हो पाएगा। कैप इन द सेंस वो खुद ब खुद गिर जाएगा, तो इसे केविंग कहते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही फर्दर बने रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।